स्वागत है बच्चों आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी हब में। आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10th का सब्जेक्ट इंग्लिश और सेट डी लाया हूँ जिसके आंसर हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर। और सबसे पहला आता है सेक्शन ए में अनसीन पैसेज आते हैं दो ठो, जिसमें पहला वाला है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर एंड इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड दैट द ओनली वे टू गेट रीड ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया वाला पैसेज दिया हुआ है सबसे पहले में। तो इसमें सबसे पहला विच इज़ बेटर देन कर, तो इसका राइट आंसर होगा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन कर। नेक्स्ट है मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विथ, मलेरिया किससे उत्पन्न होता है? मर्शीलैंड, रनिंग वाटर, डैम्प प्लेस, बोथ ए एंड सी। मर्शीलैंड मतलब होता है नमी युक्त भूमि, और डैम्प प्लेस तो इसका रनिंग वाटर में मलेरिया के मच्छर नहीं पनपते हैं, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड सी, मर्शीलैंड और डैम्प प्लेस, जहाँ पर पानी जमा होता है वहाँ पर मच्छर उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो, मच्छर की प्रजनन प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो रनिंग वाटर में तो नहीं होती मच्छर की प्रजनन प्रक्रिया, स्टैग्नेंट वाटर, और ए एंड बी भी नहीं होगा, तो रनिंग वाटर में तो नहीं होगा, बी स्टैग्नेंट वाटर मतलब होता है ठहरा हुआ पानी, तो राइट आंसर होगा इसका बी, स्टैग्नेंट वाटर में मॉस्किटो की ब्रीडिंग होती है। फोर्थ क्वेश्चन है वेयर कैन मॉस्किटो नॉट ब्रीड, कहाँ पर मॉस्किटो की ब्रीडिंग नहीं होती है? तो मॉस्किटो की ब्रीडिंग ड्राई एंड डेजर्ट कंट्री में भी नहीं होती है, ड्रेनेज में भी नहीं होती, रनिंग वाटर तो बहुत ए एंड सी, ड्रेनेज में होती है, ड्रेनेज पानी जो घर की पानी की निकासी होती है वहाँ पर होती है, तो इसका आंसर होगा ए एंड सी, यहाँ पर मॉस्किटो की ब्रीडिंग नहीं होती है। क्योंकि सूखे कंट्रियों में भी, जहाँ पर जैसे दुबई हो गया, राजस्थान हमारे देश का राज्य हो गया, यहाँ पर भी मलेरिया नहीं होता है, जहाँ पर रेत ही रेत होते हैं वहाँ पर नहीं होता है, और रनिंग वाटर में मच्छर नहीं पनपता है। तो कहाँ पर पनपता है? ड्रेनेज में पनपता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा था वेयर कैन मॉस्किटो नॉट ब्रीड, कहाँ पर ब्रीडिंग प्रोसेस नहीं होती है? तो ए एंड सी में नहीं होती है। अगला प्रश्न है हाउ कैन वी डिस्ट्रॉय मॉस्किटो, हम मच्छरों को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? बाय प्रिवेंटिंग देयर ब्रीडिंग इन स्टेगनेंट वाटर, बाय ड्रेनिंग ऑल पॉन्ड्स एंड पूल्स। तो हम क्या करेंगे? प्रिवेंटिंग, हम ब्रीडिंग प्रक्रिया को रोकेंगे, पानी को ठहरने नहीं देंगे। दूसरा वाला बाय ड्रेनिंग ऑल पॉन्ड्स एंड पूल्स, हम सभी के पानी खोल देंगे और ये भी कर देंगे। तो इसके आंसर आएंगे दोनों, बोथ ए एंड बी, इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट पैसेज है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक बीमारी होती है जिसमें हमको बी अक्षर और डी अक्षर, छोटे बच्चे जो होते हैं वो बी और डी में अंतर नहीं कर पाते हैं, उस बीमारी को डिसलेक्सिया बीमारी कहा जाता है। क्विट और क्विट में अंतर नहीं समझ पाते हैं, फ्रॉम और फॉर्म में अंतर नहीं समझ पाते हैं, वैसे बीमारी को डिसलेक्सिया बीमारी कहा जाता है। इस पैसेज को पढ़ेंगे आप तो इस बीमारी के बारे में बताया हुआ है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इन डिसलेक्सिया लेटर्स एंड फिगर्स ऑफन अपीयर, तो वो लेटर्स हमको रिवर्स्ड दिखाई देते हैं, उल्टे दिखाई देते हैं। जैसे हम लिखना चाहते हैं बी पर बच्चा लिखता है डी, जिस बच्चे को डी लिखने बोलेंगे वो बच्चा लिखता है बी, इस प्रकार से ये प्रॉब्लम होती है। सेकंड क्वेश्चन है पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया और ऑफन, तो जो बच्चे डिसलेक्सिया से पीड़ित होते हैं वो अक्सर कर कौन से हैंडेड होते हैं? तो वो होते हैं लेफ़्ट हैंडेड, वो बच्चे होते हैं लेफ़्ट हैंडेड, वो बच्चे लेफ़्ट हैंडेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया में लास्ट टिल चाइल्डहुड, परसिस्ट इनटू अडल्टहुड, ये अडल्टहुड में रहता है, डिसलेक्सिया जो रहता है परसिस्ट इनटू अडल्टहुड। आप पैसेज को पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा परसिस्ट इनटू अडल्टहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज सिमिलर मीनिंग टू वर्ड परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब होता है दृढ़ निश्चय जो कर लेते हैं, तो स्टॉप तो होगा नहीं, गिव अप भी होगा नहीं। विच ऑफ दिस सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब होता है कंटिन्यू, परसिस्ट का आंसर होगा कंटिन्यू, ये कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शन कैन बी कंपाउंडेड बाय द फेलियर ऑफ पेरेंट्स इज, तो अगला क्वेश्चन हम देख रहे थे द
प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शन कैन बी कंपाउंड बाय द फेलियर ऑफ पेरेंट्स। तो पेरेंट्स का फेलियर यहाँ पर होता है कि टू रिकॉग्नाइज दिस द कंडीशन, उनको पहचानने में दिक्कत होती है, रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत होती है उस स्थिति को। तो इसका आंसर होगा बी आंसर, 5th का बी होगा। नेक्स्ट है सेक्शन बी राइटिंग। तो मैंने आपको जैसे कि कहा है कि मेरे वीडियो के अंत में सेक्शन बी राइटिंग में फर्स्ट कम्स टू 2 टाइप्स, इस पैसेज के नोट मेकिंग और समरी मैंने वीडियो के अंत में अटैच करके रखा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। अब लास्ट में इसकी नोट्स और टाइटल बना हुआ वीडियो के अंत में मैंने लगा के रखा है। ये जो यू आर पूर्वी स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल बनखेड़ी एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल टू फी कंसेशन, एप्लीकेशन भी मैंने अटैच करके रखी है। इसके बाद मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का पैराग्राफ अटैच करके रखा हुआ है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब वी कैन आवरसेल्व्स फिट एंड हेल्दी, इसका पैराग्राफ भी मैंने अटैच करके रखा हुआ है। एक्सरसाइज रेगुलरली, ड्रिंक मोर वाटर, ईट हेल्दी लाइफ, रिड्यूस स्ट्रेस, इसका पैराग्राफ भी मैंने अटैच करके रखा हुआ है। अब हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। तो फर्स्ट है आई हैव नॉट बॉट, ये निगेटिव हो गया, बॉट हैव नॉट। तो इसके साथ हम लगाएंगे, जहाँ पर भी निगेटिव आपको सामने सेंटेंस में कहीं पर भी निगेटिविटी दिखती है, नॉट लगा हुआ मिलता है, तो आपको हमेशा एनी लगाना है। इसका आंसर होगा एनी। आपको बिना सोचे समझे नॉट लिखा हुआ है मतलब एनी ही आएगा। आई हैव नॉट बॉट एनी मिल्क टुडे, मैंने कोई भी दूध आज नहीं खरीदा है। नेक्स्ट है ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, यहाँ पर ऑफ होता है डरने के लिए। नेक्स्ट है आई वुड, इसमें आएगा वुड, आई वुड बाय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी, मैं मोबाइल ख़रीद लेता अगर मेरे पास पैसे होते। नेक्स्ट है द अर्थ, ये प्रेजेंट सिंपल का है, इसलिए वर्ब के साथ ऐसे आई आपको लगाना होगा, इसलिए आएगा मूव्स, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। हिज ब्रदर ब्लैंक आरजे इन अ लोकल रेडियो चैनल। अब आरजे में पहला वर्ड है आर का पहला अक्षर है अ, और अ है स्वर, और स्वर के सामने हमको हमेशा क्या लगाना है, एन लगाना है। तो इसका आंसर होगा हिज ब्रदर इज़ एन आर जे इन अ लोकल रेडियो चैनल। नंबर 6 है आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम नॉट गोइंग टू बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार था। नेक्स्ट है ही नोज़ द बॉय, वह उस लड़के को जानता है, हु इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, जिसने क्या पहना है, नीली शर्ट पहना हुआ है, यहाँ पर हु आएगा। नेक्स्ट है डू वाज डायरेक्टेड भी मैंने लास्ट में PDF में लगा के रखा हुआ है, वीडियो के अंत में आप देख सकते हैं। जैसे कि निगेटिव मैंने अंत में लगा के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ, तो लार्ज रेन ड्रॉप को वो तुलना करते हैं न्यू कॉइन्स से, न्यू कॉइन्स से तुलना करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट मीन्स हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, इसका आंसर होगा हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। नंबर 3 है व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, कौन सा फूड सीगल की मदर लेकर के आती हैं, तो वो लेकर आती हैं फिश लेकर के आती हैं वो। व्हाट डिड द वुमन इन द एरोप्लेन थिंक दैट द ऑटर वाज, वो वुमन ऑटर को क्या समझती हैं, तो ऑटर को वो रैट समझती है, रैट मतलब चूहा करके वो चिल्लाते हुए सीट पर खड़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट है पेपर हैज़ मोर पेशेंस, एने फ्रैंक वाला पैसेज है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। पहला क्वेश्चन है इसका फ्रॉम विच लेसन हैज़ टेक्स्ट बीन टेकन, कौन से लेसन से लिया गया, तो ये लिया गया है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। नेक्स्ट है हु हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, किसके पास लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है, तो पीपर के पास लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। विच ऑफ दिस वर्ड इज़ सिमिलर टू द वर्ड ब्रूडिंग मतलब होता है विचार, और विचार से संबंधित यहाँ पर कौन सा शब्द है हम देख सकते हैं। हैप्पी मतलब तो खुश होता है, थॉटफुल मीन्स होता है विचार, इसका राइट आंसर होगा थॉटफुल। वंडरिंग मीन्स आश्चर्य होता है। नेक्स्ट है द ग्लास इज ब्रेकिंग द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, फ्रॉम
फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, ये पोएम कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई हैं द ट्रीज से। द फिगर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, मून जो है वो आईने की तरह टूटता है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें है उपमा अलंकार, जिसका आंसर है सिमिली। सिमिली का मतलब होता है उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपोजिट ऑफ द फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब होता है आगे की ओर, इसका अपोजिट होगा बैकवर्ड, सी आंसर होगा इसका बैकवर्ड। अब आगे के क्वेश्चन आंसर के लिए आप आगे का पीडीएफ देखिए, इस सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आगे पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है जिसमें टाइटल और आपको वो लिखना होता है, नोट्स बनानी होती है, तो ये टाइटल है फैट कम्स वाला पैसेज है, जिसमें टाइटल है मिनरल्स कम्स फ्रॉम, हमको खनिज पदार्थ कहाँ से मिलते हैं, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक टाइटल लिख सकते हैं। जिसमें ये मैंने नोट्स बना के रखी है, सोर्स ऑफ ओमेगा 3 ओमेगा 6 किससे किससे मिलता है हमको, ब्रेन फूड हमको कहाँ से प्राप्त होता है, और थर्ड पॉइंट है आयरन कम्स फ्रॉम, हमको आयरन किन चीज़ों से मिलता है। ये हो गई नोट्स बन गई आपकी। नोट्स के बाद था ये एप्लीकेशन थी आपकी, पूर्वी स्टडिंग इन सरस्वती शिशु मंदिर बनखेड़ी, राइट इन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन, तो ये आपकी एप्लीकेशन है ग्रांटिंग फुल फी कंसेशन, ये मैंने आपके लिए एप्लीकेशन लाया है। नेक्स्ट है आपका ऐसे के स्थान पर आप जो इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का पैराग्राफ लिख सकते हैं। उसके बाद ये एक पैराग्राफ था आपका ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो एक्सरसाइज रेगुलरली वाला, ये पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। एक्ट हेल्दी, बी हेल्दी, ईट हेल्दी। उसके बाद इसके पॉइंट्स आप लिखिए, एक्सरसाइज रेगुलरली, ईट हेल्दी फूड, ड्रिंक मोर वाटर, रिड्यूस स्ट्रेस, इन सब चीज़ों को आप लिखिए और एग्ज़ाम में भी लिखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का डू अस डायरेक्टेड है। अमन इज़ सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास द एग्ज़ाम इजीली, सी डज़ नॉट डू हर वर्क, डिड शी लिव्ड इन सुपरी, क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएं। अनलेस का यूज़ है, ये पेसी वाइस में बदला गया, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द, नहीं ये जंबल वर्ड है, ये वाला पिक्चर वॉज बीइंग ड्रोन बाय हर, दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। अब ये आपके पूरे क्वेश्चन आंसर आपको लाइन से मिल जाएंगे। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, वाई स्कूल कंपेयर टू हेवन, वाई वॉज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर, why was the source of unending joy for Valli, what was her strongest desire, how did Gautam Buddha help Kisa Gautami to understand that death is a part of one's life, why did Lomo go to the house of Chubuko, how does frost present nature in the poem Dust of Snow, why did Custard cry for a nice safe cage, why is the dragon called cowardly dragon, in the poem The Ball Poem, why does the poet say I would not intrude on him, why was Dr. Harriet confident that Tricky will be in hospital soon, how do you assess Griffin as a scientist, baking was considered an important and a profitable profession in a traditional Gaon village, explain. According to Frost, what are the two different views about the end of the world? What is the theme of the poem A Tiger in the Zoo? How did Voli's teacher play an important role in changing the course of her life? How did the invisible man first become visible? तो ये सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपके लाए हैं। ऐसे ही सारे सेट के क्वेश्चन आंसर आपको मेरी सभी वीडियोज़ में मिल जाएंगे।
तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।